हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि हम कर रहे हैं लेटेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, आज की क्लास में जो क्वेश्चंस है वो आपके सीरियल टायर 1 के ही सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उनके साल अलग अलग हैं, जैसे कि 2024 और 2022। ओके, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, ये हमारा है सेटोलॉजी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और सेटोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट नोट होता है। वो नोट हमें यही बोलता है कि आपके पास जो भी आपके नंबर हैं, आपको उसको एज अ होल लेकर चलना है। ठीक है, आपको उसको कुछ भी किसी भी वे में, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हुए में उसको ब्रेक डाउन नहीं करना है, उसको तोड़ना नहीं है। इसका मतलब फॉर एग्जांपल 47 है तो आप 47 को 4 और 7 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आपको 47 को 47 ही लेकर चलना है। देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 34, 47 एंड 62। ठीक है, ये नंबर हमारा दिया हुआ है 34, 47 एंड 62। आप इनको देखेंगे तो इसको कैसे सॉल्व किया गया है। 34 के नियर बाय में हमें पता है 36 आता है। 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और 36 से 34 जाने के लिए आपको क्या करना है, -2 करना है 36 में। यहाँ पर हमने देखा कि एक परफेक्ट स्क्वायर के नियर बाय का नंबर है 36। 36 में -2 करोगे तो आपको क्या आएगा, 34। इसी तरह से 47 के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो 47 के लिए हम ये कर सकते हैं कि ये 49 का -2 हो रहा है। 49 क्या होता है आपका, 7 का स्क्वायर होता है, और इसमें -2 कर दिया तो आपको 47 आ गया। तो 62 के लिए भी सेम चीज़ होगी। 62 के आसपास का जो नंबर होता है वो होता है 64, और ये 64 क्या होता है आपका 8 का स्क्वायर होता है। अगर आप इस 64 में -2 करेंगे तो आपको ये 62 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके जो नंबर है, जो भी गिवन सेट में नंबर है, वो आपके नंबर परफेक्ट स्क्वायर के सामने वाले नंबर हैं। तो आपने बस अपने परफेक्ट स्क्वायर में से -2 करना है तो आपको गिवन सेट वाले नंबर आ जाएंगे। और ये जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं ये कैसे आ रहे हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नंबर आ रहा है। 6 का 7, 7 से 8। ठीक है, अभी इस वाले सेकेंड गिवन सेट को देख लेंगे। 119 के आसपास में देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 121। 121 क्या होता है आपका, 11 का स्क्वायर होता है। 11 के स्क्वायर में -2 करोगे तो 119 आ जाएगा आपको। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमें 142 है, वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर आएगा। 12 के स्क्वायर में -2 करोगे तो आपको 142 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट में क्या आएगा, 13 का स्क्वायर आएगा। 13 के स्क्वायर में -2 करोगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169। 169 में -2 हो जाएगा 167। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये 11, 12, 13 नेक्स्ट टू नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर -2 हो रहा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हो रहा है नेक्स्ट टू नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर -2। चलिए देख लेते हैं सेम फॉर्मूला को फॉलो करते हुए, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए कौन सा वाला ऑप्शन अभी करेक्ट हो जाएगा हमें इस क्वेश्चन के आंसर की जगह पे। फर्स्ट वाले ऑप्शन में कोई परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या, अगर आप बस 2 को ऐड कर देंगे। 64 के नियर बाय का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर क्योंकि -2 की बात हुई है, एक परफेक्ट स्क्वायर के बाद में -2 की बात हुई है, तो रिवर्स में जब हम जाएंगे तो ये -2 का +2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64 का 66 हो जाता है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 66 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर सेकंड वाले ऑप्शन को देखेंगे। इस वाले गिवन सेट में क्या है, 79 है, 98 है और 119 है। 119 का हमने देखा कि 121 यानी कि 11 का स्क्वायर होता है। 119 कैसे आ रहा है, 11 का स्क्वायर -2 आया। 98 कैसे आएगा, 10 का स्क्वायर -2 हो जाएगा। और 79 क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर -2 हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा कि ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, ये करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, आपका जो गिवन सेट ऑफ नंबर है ये कैसे आएगा, ये किसी ना किसी परफेक्ट स्क्वायर में -2 करोगे तब जाके ही ये वाला गिवन सेट का नंबर आ जाएगा। राइट, तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है ये एक साइन इंटरचेंज का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन दी गई है और 2 कंडीशन भी दी हुई है, इनटू का प्लस एंड प्लस का इनटू। बेसिकली आपको इक्वेशन में अपने कंडीशंस को अप्लाई करके और आपको इक्वेशन सॉल्व कर देनी है। बस कोई एक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर जो आएगा वही आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्या है,
हमें जो दो कंडीशन दी गई है, एक है हमारी नंबर के एक्सचेंज की, है ना, और एक है हमारी साइन के एक्सचेंज की। सो फर्स्ट वाला इक्वेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 7 इंटू, तो हमारा बदल जा रहा है प्लस में, और 9 हमारा बदल जा रहा है 3 में। इसके बाद में -8 और डिवाइड के बाद 2 है, 2 के बाद प्लस हमारा इनटू में चेंज हो रहा है, और 3 हमारा 9 में चेंज हो रहा है। सो इस तरह से आपकी इक्वेशन आ जाएगी, बस इसको सॉल्व कर देना है। सो ये हो जाएगा आपका डिवीजन फर्स्ट, यहाँ पे आएगा आपको 4। सो ये हो जाएगा 7 + 3 - 4 × 9, राइट। फिर आपको ये अगले वाले स्टेप में आ जाएगा 7 + 3 माइनस में 9 × 4 = 36। इसके अगले स्टेप में आएगा 7 3 हो जाएगा यहाँ पे 10 - 36। सो 36 में से 10 गया, आपको 26 का आंसर आया, और बड़ा नंबर 36 है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सो -26 कैरी करने वाला ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ सेट, आप तब तक अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, सो आपको जैसे ही क्वेश्चन मिल जाता है आप उसको ज़रूरी से ज़रूरी खुद से सॉल्व करें। सो यहाँ पर हमें दिया गया है, फिर से ये सेटोलॉजी का क्वेश्चन है, और मैं बार बार ये नोट नहीं लिखूंगी, ध्यान में रखिए इस नोट को। ठीक है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने नोट वर्ड यहाँ पर मेंशन किया है, क्योंकि सेटोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट नोट होता है हमें उसको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त में हमें ध्यान में रखना होता है। सो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें हमें दिया है 26 और 4। इस तरह से हमारा 1 गिवन सेट है, और दूसरा वाला हमारे पास है 24, 7 और 5। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास काफी अच्छे छोटे से नंबर और उससे थोड़े से नियर बाई में बड़े से नंबर हैं। 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 36 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 16 आएगा, और अगर आप इन दोनों को माइनस कर देते हो तो आपको आंसर में 20 आ जाएगा, राइट। सो आपने 36 में से 16 को निकाल दिया, आपको 20 बैलेंस आता है, और ये 20 आपका क्या है, ये वाला नंबर है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ये जो फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिल रहा है वो क्या है, आपका a = में क्या आ जा रहा है, b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। ठीक है, सो ये वो फॉर्मूला बन के आ रहा है, यहाँ पर हमें फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है a = आपका b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। अभी हम सेकंड गिवन सेट को भी यहाँ पे देख लेंगे। सो हमें यहाँ पे करना है 24, आपको कैसे आएगा, 7 का स्क्वायर में माइनस आपको 5 का स्क्वायर करना है। सो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 5 का हो जाएगा 25। इन दोनों को माइनस करेंगे, सो 9 में से 5 गया, यहाँ पे आपको 4 आएगा, और 4 में से 2 गया तो आपको 2 आएगा। सो ये 24 मैच हो गया, राइट। सो लेट्स डिग इनटू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन अभी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। सो फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखेंगे, हमने क्या करना है, 7 का स्क्वायर में -3 का स्क्वायर कर देना है, तो हमें आंसर में a आ जाएगा। सो 7 का स्क्वायर यानी कि 49 हो जाएगा। 49 में -3 का स्क्वायर करोगे 9, तो 49 में से 9 को माइनस कर दोगे तो आपको यहाँ पर आएगा 40, और आपको इक्वल्स टू में 42 दिया है। सो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन को देखेंगे, सेकंड ऑप्शन में आपको क्या करना है, 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर आपको आएगा 64 माइनस 5 का स्क्वायर 25। 64 में 25 को माइनस कर लोगे तो आपको यहाँ पे 39 आएगा, और आपको दिया कितना है 40। सो ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग होते हैं। थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड ऑप्शन में आपको दिया है 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करना है। सो 9 के स्क्वायर हो जाएगा आपका 81 माइनस में 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू में 81 में से 16 को माइनस कर देना है आपको, तो 11 में से 6 गया 5 आ जाएगा, 7 में से 1 गया 6 आ जाएगा। सो इस तरह से 65 आ रहा है, और ये जो थर्ड ऑप्शन है इसमें भी 65 ही दिया है। सो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये आपका साइन इंटरचेंज का टफ कैटेगरी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, टफ कैटेगरी वाला क्यों बोलते हैं हम इसे, क्योंकि हमें यहाँ क्वेश्चन में कोई हेल्प नहीं दी गई है। हमें एक इक्वेशन दिया गया है, सॉल्व की हुई इक्वेशन, और हमें कुछ कंडीशंस दिए गए हैं साइन इंटरचेंज के साथ साथ नंबर के चेंजेस की। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। सो कभी भी कोई भी साइन इंटरचेंज का क्वेश्चन होता है तो फर्स्ट रूल आपका होता है, आपको वो डिवीजन चेक करना होता है कि वो सही से डिविजिबल है या नहीं। सो इसमें जो डिवीजन दिया है ये है 9 और 2 का। सो ये डिवीजन तो पॉसिबल है नहीं, तो सबसे फर्स्ट हमें डिवीजन को चेंज करना है। सो ऑप्शंस जो भी डिवीजन को कैरी कर रहे हैं, डिवीजन साइन को,
वो सारे ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे चेक करने के लिए कि इस इक्वेशन को सही कैसे किया जा सकता है। सो फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखेंगे हम यहाँ पर। सो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपका डिवाइड प्लस के साथ चेंज हो रहा है। सो ये जो आपका डिवाइड है ये आपका प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डिवाइड के चेंज होने से हमारे पास यहाँ पे डिवीजन में क्या आ रहा है, 15 का डिवाइडेड बाई में 14 आ रहा है। 15 और 14 भी डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर 15 का चेंज हो रहा है 9 के साथ में। तो अगर ये 15 को हम 9 भी चेंज कर देते हैं तो भी फिर से 9 14 का डिवीजन है, ये फिर से नहीं होएगा, ठीक है। सो 9 और 14 का जो ये चेंज हमें दिख रहा है इस फर्स्ट वाले ऑप्शन में, ये तो काम नहीं करेगा। न ये यहाँ पे डिवाइड का प्लस के साथ में कोई काम हो रहा है, न ये 9 और 15 का चेंज होने से कोई काम हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन को देख लेंगे अब हम। सो सेकेंड ऑप्शन के हिसाब से डिवाइड माइनस के साथ चेंज हो रहा है। सो ये डिवाइड आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस आपका डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये डिवाइड होता है तो ये क्या है, यहाँ पर और कोई नंबर तो चेंज नहीं हो रहा है, तो ये डिवीजन से फिर से ये वही हो गया प्रॉब्लमेटिक वाला डिवीजन जो कि सॉल्व ही नहीं होना है। सो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका रॉन्ग हो गया। अब हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर 4। सो ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर के लिए। तो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं क्यों ये करेक्ट हो रहा है। सो इसमें क्या हो रहा है, 9 का 2 में आपस में चेंज हो जाना और डिवाइड का इनटू में चेंज होना। तो नई इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, 150 इनटू का डिवाइड में चेंज होके 15, देन प्लस में 14 है, फिर माइनस में, माइनस के बाद में 9 और 2 आपस में यहाँ पर चेंज हो जा रहे हैं। सो 9 का 2 हो, 2 का 9 हो, यहाँ पर 2 इंटू 9 इक्वल्स टू में ये 6 का इक्वेशन है। so, इसको बस सॉल्व कर देंगे, पहले इन दोनों को कर देंगे तो 15 का 10 टाइम्स में 150 हो जाएगा, प्लस में आपको 14 आएगा, माइनस में 9 2 18 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में इसको ऐड कर देंगे, 10 और 14 को ऐड करने से 24 होता है, माइनस में 18। सो 24 माइनस 18 6। सो इसलिए ये वाला जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो ये इस इक्वेशन को सही कर दे रहा है, इसीलिए ये करेक्ट हो रहा है। सो इस तरह से हमें सबसे पहले डिवीजन को चेक करना होता है। डिवीजन सही है तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, डिवीजन सही नहीं है तो इक्वेशन हमारी रॉन्ग हो जाएगी। तो डिवीजन को चेंज कर सकते हैं, नहीं तो उसके आसपास वाले नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो उस चीज़ों को फॉलो करते हुए में जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है आप उसको पहले सेग्रीगेट करेंगे, फिर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये एक सेट एंड लॉजिक का क्वेश्चन है, ठीक है। सो हमें यहाँ पर दिया गया है 240 55 65, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि आपके बी और सी को प्लस कर देते हैं, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 5 11 110 और ये 5 5 का 10 110 का 120 हो जाएगा। अब आप इस 120 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से गुणा कर देते हैं तो 12 दूनी 24 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। सो आपको यहाँ पर 240 आ रहा है। सो आपको 240 कैसे आया, आपने क्या किया, a इक्वल्स टू में b प्लस सी इंटू 2, ठीक है। जो आपका फॉर्मूला यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो है a इक्वल्स टू में आपका b प्लस सी और फिर इंटू में 2। सो इस तरह का फॉर्मूला हमने देखा यहाँ पर 240 के साथ में। अभी हम यहाँ पे सेकेंड वाले गिवन सेट को ले लेते हैं। सो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का 10 और एक कैरी और फिर यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16। सो इस तरह से हमें 160 आ रहा है। 160 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 2 जा 32 और 0। सो इस तरह से हमें ये 320 वाला नंबर यहाँ पर आ गया। सेम टू सेम पैटर्न फॉलो हुआ है, राइट। सो पैटर्न तो सेम फॉलो हो गया। सो हमारा फॉर्मूला पक्का हो गया। अभी हमें बस सॉल्यूशन देखना है। अब हमें चेक करना है कि सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए कौन सा वाला ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट वाले ऑप्शन में हो जाएगा 30 + 20 50 एंड 10 का 60। 60 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 6 2 12 यानी कि 120 आता है एंड आपको 140 दिया है। सो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 को देख लेंगे। तो 90 एंड 15 को ऐड किया 105 हो गया। 105 को इंटू 2 करोगे तो 100 का 2 टाइम्स 200 एंड 5 का 2 टाइम्स 10। सो 210 होता है यहाँ पर, आपको 220 दिया है। सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे। 105 में 5 को ऐड करेंगे 110 होएगा। 110 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 जा 20 एंड 100 का 2 टाइम्स 220, ठीक है। 220 एंड यहाँ पर 200 है। सो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो ले दे के अभी सारा खत्म हो गया। अब ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होता है।
ऑप्शन नंबर 4 कैसे करेक्ट हो जाएगा, तो 30 एंड 40 70 हो जाएगा, 5 5 का 10 80 हो जाएगा, 80 का 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 2 16, तो यहाँ पर 160 आएगा। सो ये 160 है और ये 160 है, दोनों सेम सेम है। सो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 2 और 3 हमारे सारे ही रॉन्ग होते हैं, ठीक है, ये सारे ही रॉन्ग है क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है। समझ गए दोस्तों। सो यहाँ पर ए कैसे आया, आपका फर्स्ट नंबर आ रहा है, आपके सेकंड नंबर और थर्ड नंबर को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, और हमें यहाँ पर पता करना है 30 के बाद में कौन सा नंबर आएगा। इस सीरीज को देखते हुए हमें समझ में आ रहा है कि 4 से 6 की तरफ में +2 हुआ है, 6 से 12 की तरफ में 6 का इंटू 2 हुआ है, ठीक है, 6 का इंटू 2 हुआ है। फिर हमारा 12 के बाद में 12 का 14 हुआ है, सो 12 के बाद में 12 में +2 हो के 14 हो गया है। सो इस तरह से हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो पैटर्न चल रहा है वो क्या चल रहा है, एक हो रहा है +2, दूसरा हो रहा है इंटू 2, +2 और इंटू 2 का रिपीटेटिव पैटर्न चल रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 के साथ में प्लस हो गया है, 6 के साथ में इंटू हुआ है, 12 के साथ प्लस करेंगे, फिर ये इंटू हो जाएगा, 28 के साथ में प्लस हो जाएगा, सो 30 के साथ में इंटू होएगा, ठीक है। सो 30 के साथ में 2 का इंटू हो जाएगा, 30 का 2 टाइम्स यानी 3 2 6 एंड 60। सो हमारे पास ऑप्शन में आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3 60। समझ में आया दोस्तों। +2 और इंटू 2 का यहाँ पे रिपीटेटिव पैटर्न चल रहा है हर एक नेक्स्ट नंबर के लिए। अंडरस्टूड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आ गया स्क्रीन पे, चलिए इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिए। तो देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हमें यहाँ पर दिया है 3 14 और 1, अगेन छोटू सा नंबर और एक डबल डिजिट का नंबर। यहाँ पर फिर से वही चीज होगी, एडिशन, स्क्वायर और क्यूब। दूसरा हमारा नंबर है 4 36 और 2, ठीक है, इस तरह से नंबर। सो 3 का क्यूब करना है और उसके बाद 1 का क्यूब करना है। तो यहाँ पे आंसर कैसे आ रहा है, 3 का क्यूब करोगे आपको 27 आएगा, इसमें आपने ये 1 वाला क्यूब यानी कि 1 ऐड हो जाएगा, फिर आपको 27 + 1 आपको यहाँ पर 28 आएगा। 28 को डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो जो फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है अभी इसको यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। सो हमने क्या किया, फर्स्ट वाले नंबर का क्यूब किया एंड सी वाले नंबर का क्यूब करेंगे यहाँ पर और इन दोनों को ऐड कर देंगे, राइट। सो यहाँ पर 4 का क्यूब आ जाएगा 64 + 2 का क्यूब करोगे ये आएगा 8, 64 और 8 को ऐड करोगे तो आपको यहाँ 72 आ जाएगा, ठीक है। 72 को डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो आपको यहाँ पर 36। तो इस तरह से ये जो पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है ये इन दोनों गिवन सेट्स को सॉल्यूशन कर रहा है। सो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनते हुए दिखाई दे रहा है, आपने a का क्यूब किया, उसमें आपने प्लस कर दिया c का क्यूब और इस पूरे को आपने डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है, इस पूरे को डिवाइड कर दिया 2 से। तो आपको आंसर में क्या आ रहा है, आपको आंसर में आ रहा है बी आ रहा है आपको आंसर में, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। सो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट इस क्वेश्चन के लिए, लेट्स जस्ट चेक दैट नाउ। सो फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखेंगे, हमें क्या करना है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाले का क्यूब करके एडिशन करके डिवाइड कर देना है। सो 7 का क्यूब + 3 का क्यूब होना है, इसके बाद इसको डिवाइड कर देना है 2 से। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 का क्यूब आपको 343 आएगा, ठीक है। तो 343 आता है, ये बहुत ही बड़ा नंबर हो गया, इस हिसाब से यहाँ तो आंसर आने वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 को देखेंगे, 5 का क्यूब करना है, इसके बाद में प्लस में 4 का क्यूब भी करना है, 5 और 4 के क्यूब के बाद में इसको डिवाइडेड बाई 2 करना है। सो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सो 5 का क्यूब किया आपको 512 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में आपने ऐड भी करना है, सो 81 लाना है, ये 512 बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, सेम लाइक फर्स्ट वाले के जैसा। सो जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन भी बहुत बड़े नंबर की वजह से नहीं हुआ, सो सेकंड वाला ऑप्शन भी सेम होने की वजह से ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। थर्ड वाले ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ पे आपने करना है 8 का क्यूब + 2 का क्यूब। सो 8 का क्यूब करोगे 512 + 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, 512 में 8 को ऐड करने से फिर से ये बहुत बड़ा नंबर जा रहा है, जब 81 के आने के लिए बहुत 512। सो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पर 12 होने की वजह से ये नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो अब ऑप्शन नंबर 4 क्यों करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ये देख लेते हैं। सो यहाँ पर क्या दिया है, 8 दिया है, ओके। सो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4। सो फोर्थ वाले ऑप्शन को देख लेंगे, 8 का क्यूब करके प्लस में 2 का क्यूब करना है, डिवाइडेड बाय में 2 करना है। सो 8 का क्यूब आपको आएगा 512
512 में प्लस आपने 8 को कर देना है। 512 में 8 को प्लस करोगे तो यहाँ पर आपको आएगा 520। इसके बाद में इसको डिवाइडेड बाई में 2 कर देना है। सो यहाँ पर 2 का 2 टाइम्स 4 एंड फिर ये इधर चला गया 2 6 12 एंड इस हिसाब से 260 आता है। एंड सेंटर में आपका नंबर क्या है 260। सो इस तरह से ये फोर्थ ऑप्शन ही क्यों करेक्ट हो गया यहाँ पर, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन ही आपका सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। सो एक बार खुद से सॉल्व करें और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक नंबरोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व किया गया है। सो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है 37 का कनेक्शन 100 के साथ में है। तो हम क्या कर सकते हैं, 37 को 100 के साथ कनेक्ट करने के लिए हम 37 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 3 21, 2 कैरी 1 एंड 3 3 9 एंड 11। 111 आता है। 111 में से अगर आप 11 को माइनस करेंगे तो आपको 100 आ जाएगा, करेक्ट। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर फॉर्मूला आ रहा है, आपको अपने फर्स्ट टर्म को इंटू 3 करना है और माइनस 11 करना है टू गेट दिस सेकेंड वाला टर्म। अभी सेकेंड वाले टर्म को देख लेते हैं। यहाँ पर 29 और 76 का कनेक्शन। सो 29 को आपने इंटू 3 माइनस 11 कर देना है। सो 29 का जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 9 3 27, 7 एंड 2 कैरी, 3 2 6 एंड कैरी में 2 8। सो 87 आएगा। 87 में 11 को माइनस किया, आपको यहाँ पर 76 आएगा, ठीक है। सो 29 का कनेक्शन हो गया 76 के साथ में, करेक्ट। सो हमें यहाँ पर देखने को मिला 37 का कनेक्शन किस हिसाब से 100 से हुआ, वैसे ही 29 का कनेक्शन किस हिसाब से 76 के साथ हुआ। सो सेम फॉर्मूला आपने बस जोड़ देना है अपने क्वेश्चनेबल टर्म पे, यानी कि सो 24 को पहले इंटू 3 करना है, उसके बाद माइनस 11 इक्वल्स टू वो क्वेश्चन मार्क वाला आंसर। सो 3 4 12, 1 कैरी, 3 2 6 एंड 1 7 हो जाएगा। 72 में 11 को माइनस कर देंगे, आंसर में आपको आएगा 61। सो ऑप्शन नंबर 2 61 करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अंडरस्टूड दोस्तों। सो यहाँ पर क्या हुआ, इंटू 3 माइनस 11, कुछ मल्टीप्लाई करके माइनस 11। इस माइनस 11 टाइप का या प्लस 11 इस तरह के हमने पैटर्न्स पहले भी कई बार देखे हैं। ये बहुत ही कॉमन से पैटर्न्स है जो बहुत बार रिपीट होते रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर सीरीज का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। सो 1331 हम देख सकते हैं, ये 11 का आपका क्यूब है, 11 का क्यूब है। इसके बाद 2197 है। 2197 क्या होता है आपका 13 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर क्यूब चल रहा है, 11 के बाद 13 हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया है, ठीक है। सो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो हमें पता नहीं अभी वो हमें फाइंड आउट करना है। सो 11 और 13 से 2 पॉइंट होती है, यहाँ पर या तो ऑड चल रहा होगा या तो प्राइम नंबर चल रहा होगा, राइट। अभी 6859 क्या होता है, 6859 जो होता है हमारे ये 19 का क्यूब होता है। तो पहले 11 हुआ, फिर इसके बाद 13 हुआ, फिर यहाँ पे 19 हुआ। इसका मतलब यहाँ पर ऑड नंबर नहीं चल रहा है, यहाँ पे प्राइम नंबर चल रहा है। सो प्राइम नंबर का क्यूब चल रहा है। सो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारे पास आएगा 17 का क्यूब। सो 17 का क्यूब कितना होता है 4913, ठीक है। 17 का क्यूब कितना होता है 4913। सो 4913 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया दोस्तों। सो ये जो सीरीज चल रही है वो प्राइम नंबर के क्यूब्स की सीरीज चल रही है, ठीक है। एक तो प्राइम नंबर चल रहा है, साथ में जो प्राइम नंबर के क्यूब्स होते हैं वो वैल्यू यहाँ पर दी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारी इस क्लास का, ये सेटोलॉजी का क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे ये सॉल्व हो रहा है। सो जैसे कि इसको देख सकते हैं, देखते देखते में काफी अच्छे से समझ में आ रहा है। ये 9 है, 9 का स्क्वायर हो जा रहा है सेकेंड टर्म में, ठीक है। और फिर ये 9 का स्क्वायर से आपका 9 का क्यूब हो जा रहा है, राइट। सो पहला आपको 9 दिया है और फिर बी में आपको 9 का स्क्वायर दिया है और सी में आपको 9 का क्यूब दिया है। सो फर्स्ट वाला जो नंबर है उसी का स्क्वायर है सेकेंड वाला नंबर और उसका क्यूब है थर्ड वाला नंबर। इन द सेम पैटर्न वाइज यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है, पहले आपको 14 दिया है, देन 14 का स्क्वायर आपको 196 दिया है आपके बी टर्म में, ए के बाद बी में, ठीक है। इसके बाद सी में आपको दे दिया है उसी 14 का क्यूब, सी में 2744। सो इस तरह से हमने देखा कि जो आपका ए टर्म है वो आपका इंपॉर्टेंट टर्म है। सो बस अभी सॉल्यूशन देख लेते हैं। स्क्वायर्स एंड क्यूब्स देखना है हमें यहाँ पर बेसिकली। सो सेकेंड वाले टर्म को और थर्ड वाले टर्म को चेक करना है, सेकेंड और थर्ड टर्म को हमें यहाँ पर चेक करना है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, ये रॉन्ग है। 15 का स्क्वायर हमारा 225 होता है, ये भी रॉन्ग है। 25 का स्क्वायर 625 होता है, लेकिन 25 का क्यूब 9375 नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा।
17, इसके बाद 17 का स्क्वायर 289 और 17 का क्यूब अभी अभी हमने वाले क्वेश्चन में देखा 4913। सो इस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिलता है ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको आज की क्लास करने में मजे आए एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करूंगी। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।